वैसे रशिया की बहुत सारी चीजें फेमस हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा उसका, या हम बात करें कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी, या अब हम बात करें तो कैंसर की वैक्सीन जो रशिया ने बनाई है। कैंसर की वैक्सीन जो रशिया ने बनाई है उसी पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट डिटेल क्या वैक्सीन है, उसका नाम क्या है, कैसे काम करती है और क्या उसके साइड इफेक्ट है और कब तक मार्केट में आ जाएगी, क्या संभावनाएं हैं और भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं, भारत को ये वैक्सीन कब मिलेगी। इन्हीं सब सवालों पर आज हम परिचर्चा करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो रशिया के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेडिकल एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं, जैसे फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी जिसे हम संक्षिप्त में FMBA कहते हैं, या नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर जिसे हम संक्षिप्त में NMRRC कहते हैं। मतलब FMBA और NMRRC दोनों मिल करके इस वैक्सीन पर काम कर रही हैं और इस वैक्सीन का नाम है पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन, यानी इसका जो सेकेंड नाम है उसे एंट्रोमिक्स के नाम से जाना जा रहा है। यानी ये ऐसी वैक्सीन है जो ट्यूमर के जीन को देख करके उस हिसाब से इस वैक्सीन को तैयार किया जाएगा, यानी हर एक पेशेंट में ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन की तरह काम करेगा। और ये जो वैक्सीन है वो नॉन पैथोजेनिक वायरस और इम्यून एक्टिवेशन पर काम करती है, यानी कैंसर की ग्रोथ को कम करती है या जो कैंसर को खत्म करने का पूरा प्रयास करती है। सवाल उठता है कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ट्यूमर सीक्वेंसिंग, यानी मरीज का जो कैंसर जो जीन है या ट्यूमर जो जीन है उसको समझा जाता है कि उसमें किस प्रकार का म्यूटेशन है और फिर उसके हिसाब से वैक्सीन तैयार की जाती है। उस वैक्सीन को फिर उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो वैक्सीन जाकर के उस जो डिफेक्टिव सेल जो बन रही है, कैंसरस सेल बन रही है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को सचेत करता है, यानी टी सेल और इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, जाकर के वो कैंसर को मारती है। इसके फायदे सुनकर लग रहा है कि ये जैसे सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है। हालांकि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी कम है। ये टारगेटेड ट्रीटमेंट पर काम करती है, यानी कि जो कोलेटरल डैमेज होता था रेडिएशन से, हमारी जो स्वस्थ सेल है वो भी खत्म हो जाती थी, अब उनका खतरा बिल्कुल कम है। अगर कैंसर फैल रहा है यानी मेटास्टेटिस वाली कंडीशन है तो उस पर भी ये वैक्सीन काम करती है, यानी कैंसर के फैलने की दर को कम करती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है, यानी इलाज में जो होता है कम पैसा लगता है और दर्द भी कम होता है अगर ये वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों को फ्री मिल जाए। हालांकि रशिया है ये अपने देश के लोगों को बोल रहा है कि अगर ये वैक्सीन सेकेंड और थर्ड ट्रायल में सक्सेसफुल होती है तो रशिया के लोगों के लिए मुफ्त होगी। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं आपको कि फेज 1 ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है। फेज 1 ट्रायल में 100% सफलता की बात की जा रही है ना, कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के बाद और अच्छे से परिणाम सामने आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो देखने वाली बात है, अगर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो रशिया के लोगों के लिए वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। भारत कब आएगी ये वैक्सीन, ये हमारा निर्भर करता है कि रशिया से हमारे रिश्ते कैसे हैं। हालांकि रशिया से हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इस पे हमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर रशिया के मार्केट में वैक्सीन आती है तो भारत में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत जल्द आ जाएंगे। तो ये रही रशिया के कैंसर वैक्सीन की पूरी जानकारी। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।